प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात करेंगे कि जो प्रसिद्ध अपने कहानी चल रही थी मधुआ, उससे संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण अपने प्रश्न बनते हैं। 2 इसमें प्रश्न बन रहे हैं चरित्र चित्रण से संबंधित, एक आपके शराबी व्यक्ति का चरित्र चित्रण और दूसरा है मधुआ के चरित्र चित्रण से संबंधित। तो पहला प्रश्न लेते हैं इसमें, शराबी का चरित्र चित्रण या उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न अपने परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि शराबी का चरित्र चित्रण या इसकी चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित। दूसरा, इसमें चरित्र चित्रण की अगर बात करें तो अपनी कहानी का जो शीर्षक है मधुआ, इस बालक के चरित्र चित्रण से संबंधित भी एक प्रश्न बनता है। पहले यहाँ शराबी के चरित्र चित्रण की हम बात करेंगे तो पहला बिंदु रहेगा शराब की लत वाला। शराब की लत वाला। जैसे इस कहानी में इस व्यक्ति के लिए कोई नाम नहीं आया है कि शराब पीने का वो आदी है, इसी कारण से उसको शराबी के नाम से ही संबोधित किया गया है। ये व्यक्ति कहानी के प्रारंभ में शराब के सेवनकर्ता के रूप में दिखाया गया है कि वो एक जो जमींदार है, अपने सरदार सिंह या ठाकुर है, उसके यहाँ जाकर किस्से कहानियाँ सुनाकर बदले में कुछ पैसे लेकर शराब पिया करता था। और यहाँ तक कि उसको खाने की चिंता कम थी और पीने की चिंता ज़्यादा थी। कहानी के प्रारंभ में बताया कि जब 7 दिन से उसके गले में एक बूंद भी नहीं गई तो वो किस तरीके से शराब के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगता है और सोच रहा है कि मालिक, आज तो इच्छा हो रही है कि पेट भरकर पीऊंगा। तो ये व्यक्ति जो है एक ऐसी बुरी आदत से ग्रसित है जो उसके संपूर्ण अच्छाइयों को विनाशक रूप में बताई गई है। लेकिन बालक मधुआ के आने के बाद में उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। दूसरा बिंदु हम इसमें कहेंगे कि किस्से और कहानी सुनाने वाला। किस्से एवं कहानी सुनाने वाला। शराबी ने अपना जो रोजगार है वो मेहनत मजदूरी करना छोड़कर किस्से कहानियां सुनाने को बना लिया था और ये किस्से कहानियां ठाकुर सरदार सिंह को सुनाकर उससे बदले में कुछ रुपए लेकर वो शराब का सेवन करता है। काल्पनिक कहानियां वो सुनाया करता था और कहानियों का उनका जो विषय होता था उसमें ज़्यादातर किसी राजकुमार से संबंधित, किसी राजकुमारी से संबंधित, उनके असफल प्रेम की बातें, रंग महल में रहने वाली राजकुमारी और जो महारानी और राज परिवार की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से पीड़ित है, दुखी है, उन सब के दुख की चर्चा ये शराबी अपनी कहानियों में किया करता है। अधिकांश इसकी कहानियों का जो विषय था वो दुख भरी बातें थी। एक कहानी जरूर उसने एक सुनाई थी एक लड़की के बारे में, जिसको सुनकर ठाकुर को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी कि किस प्रकार से वो लड़की जो है और मोतियों के जो दाने थे उनको चने समझकर चबाने लगती है और बाद में थूकने लगती है। तीसरे हम बिंदु की अगर बात करेंगे इसमें तो वो है दयालु हृदय वाला। दयालु हृदय वाला। ये जो बात है शराबी की हमारे सामने आती है कि जब शराबी ठाकुर को कहानियां सुनाकर उसके महल से बाहर निकलता है और लल्लू को ठाकुर के पास भेजने लगता है, तो उस समय लल्लू जो ठाकुर का नौकर था वो एक बच्चे को मारपीट रहा है और बच्चे की रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो बच्चा अपने कहानी का जो शीर्षक जिस बच्चे के नाम के आधार पर रखा गया है वो मधुआ था, तो उसके पास जाता है। तो अपने कोमल और दयालु हृदय के कारण ही शराबी ने उस बच्चे मधुआ को अपने साथ ले चल जाता है और अपनी झोंपड़ी में जाकर उसको आश्रय देता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुरी लत, बुरी आदत वाले व्यक्ति के हृदय में भी जो है वो कोमल भाव था, दया का भाव था और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मानवता की प्रतिमूर्ति हम शराबी को यहाँ इसी बिंदु में दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। चौथे बिंदु की बात अगर करें तो वो है चिंतनशील। और ये चिंतनशील जो प्रवृत्ति है ये हमारे सामने आई है कि जब शराबी रात के समय
मधुआ को खाना खिलाने के बाद में अपनी झोपड़ी में सोया हुआ है, अपने फटे पुराने चिथड़ों में लेटा हुआ है। तो उस समय वो सोच रहा है कि किस प्रकार से गरीबी में वो अपना जीवन जी रहा है। वो सोचने लगता है कि अब इस बच्चे के आने के कारण मुझे भी अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो किस्से कहानियां सुनाकर मैं अपना गुजारा चलाता था, अब उसमें मुझे बदलाव करना पड़ेगा। मुझे फिर से घर गृहस्थी वाला बनना पड़ेगा। किसके लिए? मधुआ के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं उनकी वो हम ये कह सकते हैं कि वो अकेला जो शराबी है वो मंथन करता है, सोचने लगता है और विभिन्न प्रकार की जो नवीन विचार है उसके हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। अगले बिंदु की बात अगर हम करें तो वो है दरिद्र व्यक्ति। दरिद्र व्यक्ति, ये बात स्वयं में शराबी ने स्वीकार की है कि आज पहली बार वो अपनी दरिद्रता पर बहुत अधिक पश्चाताप कर रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे मैंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में बिताया है और किस प्रकार से मैं अपने पिछले, हम ये कह सकते हैं कि जीवन में मैंने जो बुरे कार्य किए, एक प्रकार से शराब पीने जैसी बुरी लत से मैं ग्रसित रहा, अब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं और उस शराब से छुटकारा मिलते ही मुझे मेरे जीवन भर की जो दरिद्रता है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। चाहे मुझे मधुआ का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं जो है अपने जीवन में ये परिवर्तन करूंगा, अपनी गरीबी को मिटाऊंगा। ऐसी बात वो सोचने लगता है। अगले बिंदु की अगर बात करें तो वो है मानवता का रक्षक। मानवता का रक्षक, ये बात शराबी की हमारे सामने आती है कि शराबी जो पूर्ण रूप से केवल अपने जीवन पर बोतल का ही अधिकार समझता है, मधुआ के आने के बाद में उसकी सोई हुई आत्मा जगती है और उसके सोए हुए जो मानवीय गुण है वो जागृत होते हैं। वो पहली बार सोचता है कि आज ये पाजी बच्चा कहाँ से आया है जिसके आने से अब तक मेरे जीवन पर केवल बोतल का अधिकार था, लेकिन अब ये जो बोतल का अधिकार है ये मधुआ के अधिकार में बदल चुका है। मेरी जीवन की जो सोई हुई अच्छाइयाँ थी वो मधुआ के आने के कारण पुनः जागृत हो जाती है और मैं एक नए इंसान के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। ये सारी बातें ये प्रतिपादित करती है कि जो शराबी है वो मानवता का बहुत बड़ा रक्षक माना जा सकता है। अगले बिंदु की बात करेंगे हम, बदलाव का समर्थक। बदलाव का समर्थक, ये शराबी में हम देख सकते हैं कहानी में कि शराबी अपने आप को बदलना चाहता है, उससे अपने जीवन से घिन्न हो रही है, अपने जीवन से नफरत हो रही है। वो खुद ये नहीं चाहता है कि मैं इस प्रकार से 1-2 रुपये के लिए किस्से कहानियां सुनाकर दूसरों के सामने गिड़गिड़ाऊं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं दूसरों की भीख पर या दया पर जीवित रहूं। वो ये चाहता है कि मेरा जो वर्तमान जीवन है वो बिल्कुल तुच्छ है और मैं इस जीवन में परिवर्तन करके मधुआ के साथ एक नया जीवन जीना चाहता हूं। और ये कहानी के अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो शराबी है अपने चरखे को लेकर मधुआ के सामने एक नए रोजगार की तलाश में निकल जाता है। वो नया रोजगार नहीं देखता, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं उन दोनों का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। और ये बिंदु पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है कि जो बदलाव का समर्थक है वो शराबी पूर्णतया सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न मधुआ के चरित्र चित्रण से संबंधित बनता है या उसकी चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित। और एक अपने सामान्य प्रश्न जो सभी कहानियों में पाया जाता है और अपनी परीक्षा में भी एक कहानी में से निश्चित रूप से आता है, वो है तत्वों के आधार पर। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न अपने ये बन रहा है कि तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर मधुआ कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी की समीक्षा कीजिए।
तो किसी भी कहानी में से तत्वों के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो तत्व सभी के वही 6 बनेंगे। अपने जो कहानी के तत्व होते हैं, कहानी के अनुसार उनका जो हम ये कह सकते हैं कि वर्णन स्वतः ही बदल जाता है। तत्वों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो पहला इसमें कहानी का जो तत्व अपने बनता है वो होता है आपके कथानक या कथा वस्तु। कथानक या कथा वस्तु, इससे तत्व में हम मधुआ कहानी की आदि से अंत तक जो वर्णन है, कहानी का जो सार रूप है वो कथानक या कथा वस्तु में लिखेंगे कि प्रारंभ से मध्य और मध्य से अंत तक उस कहानी में शराबी का, मधुआ का, ठाकुर का, लल्लू का किस किस रूप में वर्णन किया गया है वो बात हम छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में कथानक या कथा वस्तु वाले बिंदु में लिखेंगे। दूसरा बिंदु हम इसमें लेंगे पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण, इसमें हम कहानी में आए हुए जो पात्र है, प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो 2 है, एक तो शराबी और एक बालक मधुआ। अन्य पात्रों में आपके एक ठाकुर सरदार सिंह है, लल्लू है और एक ही शराबी का जो अभिन्न मित्र है आपके राम जी, उसका वर्णन इसमें आया है। तो कौन से पात्र ने क्या चरित्र निभाया है, क्या किरदार उस कहानी में निभाया है, उसकी संक्षिप्त जानकारी अपने को पात्र एवं चरित्र चित्रण के बिंदु में देनी है। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपके कहानी का तीसरा बिंदु संवाद या कथोपकथन। इसमें हम पात्रों के द्वारा आपस में किस तरीके से बातचीत की गई है, एक दूसरे से वो क्या बोलते हैं। जैसे शराबी कहता है कि हुजूर आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, गले में एक बूंद भी नहीं गई, लेकिन आज जी करता है कि पेट भरकर जी भरकर पीऊंगा। तो ठाकुर उसकी बात का उत्तर देता है कि झूठे कहीं के, तुम्हारे कपड़ों से तो महक आ रही है, शराब की महक आ रही है। तो ऐसी जो बातचीत पात्रों के द्वारा आपस में हो रही है, उस बातचीत के कुछ अंश उदाहरण के रूप में अपने को यहाँ बताने हैं। चौथे बिंदु की हम बात करेंगे, इसमें भाषा शैली की। तो भाषा शैली में ये लिखना है कि इस कहानी के सभी पात्र अधिकांश कम पढ़े लिखे या अशिक्षित है, जिन्होंने आम बोलचाल की, हम ये कहेंगे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया है, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, ये अपने को भाषा शैली वाले बिंदु में ध्यान में रखना है। जैसे पात्र है, उनकी शिक्षा का स्तर है, उनके जीवन का स्तर है, वो बात उनकी भाषा में स्वतः ही प्रकट होनी चाहिए, जिससे कि कहानी में तारतम्यता बनी रहे। अगले बिंदु की हम बात करेंगे, 5वां आएगा इसमें देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण, इस बिंदु में हम लिखेंगे कि शरद ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, किस तरीके से बाहर जो है ओस गिर रही थी, उसका वर्णन भी इस कहानी में आया है। टूटी फूटी जो झोपड़ी है आपके शराबी की, फटे पुराने उसके जो कपड़े हैं जिनमें शराबी और बालक मधुआ कैसे रात के समय अपना जीवन बिताते हैं। गोमती नदी के किनारे सुबह के समय जब आपके शराबी घूमने के लिए जाता है तो वहाँ का वातावरण कैसा था, कि वातावरण में कुछ नमी थी, ये बातें को अपने वातावरण वाले बिंदु में लिखनी है। देश काल में कि उस समय हमारे देश पर राजतंत्र की स्थिति इसमें बताई गई है और बड़े जो लोग थे, अमीर जो लोग थे, वो गरीबों का शोषण किया करते थे। अंतिम बिंदु की हम बात करते हैं, इसमें उद्देश्य आएगा, छठा बिंदु। उद्देश्य में आपको ये बताना है कि ये कहानी एक बुरे व्यक्ति की, बुरी आदत से ग्रसित व्यक्ति की, एक सुकुमार बच्चे के आने की वजह से किस तरीके से पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि बालकों का जो जीवन है, बच्चों की जो मनोवृत्तियां है, बच्चों के हृदय की जो कोमलताएं है, उनका जो निश्चल प्रेम है, ये प्रेम ऐसा होता है कि बड़े से बड़े, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन ला देता है। और मानवता का संदेश ये कहानी हमें देती है कि हमें
हर जाति बंधन से दूर हटकर बाहर निकलकर मानव का मानव के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम वाला जो संदेश है आपके ये मधुआ कहानी देती है। आपसी बंधुत्व की भावना ये बढ़ाती है और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो शोषण है उस शोषण से मुक्ति का संदेश भी ये कहानी देती है। तो ये आपके प्रसिद्ध कहानी मधुआ थी, उससे संबंधित 2 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे, इससे अपने जो अगली कहानी है जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी, उससे संबंधित बातचीत अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।